म्यूचुअल फंड के बारे में आप जान ही चुके हैं और अब आप सोच रहे हैं कि मैं कौन से फंड में इन्वेस्ट करूं। तो साथ के साथ आपको ये भी नॉलेज हो चुकी है कि स्मॉल कैप फंड्स जो होते हैं उनमें रिटर्न्स बहुत ही फैंटास्टिक आती है, लेकिन एट द सेम टाइम वहां पर रिस्क भी हाई इन्वॉल्व है दोस्तों। तो मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट हरिंदर पाल सिंह एंड यू हैव स्टार्टेड वॉचिंग एच एस मनी मंत्रा चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के टॉप स्मॉल कैप फंड के बारे में, और वो कोई और म्यूचुअल फंड नहीं, हम बात करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि हिंदुस्तान का एक रिनाउंड म्यूचुअल फंड है और कॉर्पस के हिसाब से यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है फ्रेंड्स। तो आइए जान लेते हैं कि जो आपकी एक विडंबना है कि आप कंफ्यूज हैं कि मैं स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करूं या नहीं करूं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि स्मॉल कैप फंड्स क्या होते हैं, उनमें कितना रिस्क इन्वॉल्व होता है, और जिस फंड्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूं उसकी रिटर्न्स क्या रही, वहां पर रिस्क क्या होगी। स्मॉल कैप फंड्स किसको कहते हैं? जैसा कि सेबी कैटेगराइजेशन के हिसाब से, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के हिसाब से, टॉप 100 कंपनीज को हम लार्ज कैप्स बोलते हैं, और उसके अगली जो 101 से लेके 150 तक जो स्टॉक्स हैं उनको हम मिड कैप्स बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, टॉप लार्ज कैप्स हो गए और नेक्स्ट 150 हो गए, तो टोटल हो गए 250। तो बियॉन्ड जो 250 होते हैं कैप्स यानी स्टॉक्स, उनको स्मॉल कैप बोला जाता है। आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्मॉल एंटरप्रेन्योर पे बहुत ही ज्यादा एम्फेसाइज कर रही है, और इसीलिए ये फंड भी हमारे रडार पर है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप पहले अपने एडवाइजर से बात करें। अगर डायरेक्ट आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो अपनी एक डीप डेंस रिसर्च करें और तभी इन्वेस्टमेंट करें। 22,895 करोड़ इन्वेस्टमेंट लोगों ने कर डाली है इस फंड के अंदर, और इसकी वैल्यू रिसर्च जो रेटिंग्स हैं वो दोस्तों है 3 स्टार स्टार रेटिंग ली है। और ईटी मनी भी अपनी रैंकिंग दिखाता है। ईटी मनी ने भी 16 फंड्स को कंपेयर करके इस फंड को रेटिंग दी है 4th रैंकिंग। फंड की जो एज है, जैसा कि ये 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था, उस तरीके से ये 10 साल 11 महीने इस फंड को हो चुके हैं। आपको मालूम है कि 10 साल किसी फंड को समझने के लिए बहुत होते हैं दोस्तों। नाउ वी टॉक अबाउट रिटर्न्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फंड। देखिए कि म्यूचुअल फंड की रिटर्न्स 1 महीने 2 महीने या 6 महीने के हिसाब से नहीं देखी जाती। म्यूचुअल फंड की रिटर्न्स जो होती हैं वो CAGR में देखी जाती हैं, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी 1 साल से ऊपर की रेट रिटर्न्स को सिर्फ दिखाया जा सकता है, उसके बारे में बात की जा सकती है। तो इस फंड ने जो 1 साल की रिटर्न दी है वो दी है 2180% फ्रेंड। जी हाँ, बहुत गजब की रिटर्न्स दी हैं। लास्ट 3 इयर्स की जो रिटर्न्स है वो बहुत ही अच्छी है। फैंटास्टिक रिटर्न जनरेट कर चुका है फंड। उस रिटर्न्स में इसने किया है 28.13%, और लास्ट 5 इयर्स की रिटर्न दोस्तों 10% नहीं, 15% नहीं, सीधा 25% से भी ज्यादा की रिटर्न दी है। अब हम बात कर लेते हैं रेशोज की। मैं आपको बोलता हूं कि कोई भी फंड अगर आपने देखना है तो कुछ पर्टिकुलर रेशोज होते हैं, उनको आपको बहुत समझने की जरूरत नहीं है। बस आप एक्सपेंस रेशियो देख लीजिए, पीई रेशियो देख लीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन देख लीजिए, शार्प रेशियो देख लीजिए और अल्फा देख लीजिए। इस स्कीम का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 12.70% है। पीई रेशियो जो है वो 32 से ऊपर है दोस्तों। शार्प रेशियो है दोस्तों वो 1.73% है। अल्फा यानी जो एक्स्ट्रा जो रिटर्न जनरेट करता है फंड मैनेजर, उसको हम अल्फा बोलते हैं, तो वो है इसका दोस्तों 4.81%। नाउ वी टॉक अबाउट एक्सपेंस रेशियो ऑफ दिस पर्टिकुलर फंड। एक्सपेंस रेशियो जो है वो रीजनेबली ठीक ठाक है, 0.69%। जैसा कि इक्विटी स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता, लेकिन अगर आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट के बाद अगर आप 365 डेज से पहले अगर विड्रॉ कर लेते हैं तो इसमें 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर 1 साल के बाद आप विड्रॉ करते हैं तो कोई भी दोस्तों एग्जिट लोड नहीं लगता। अब हम बात कर लेते हैं कि कितना अमीर आदमी, कितना गरीब आदमी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो दोस्तों गरीब से गरीब आदमी, भिखारी से भिखारी आदमी भी इसमें 500 रुपए की SIP स्टार्ट कर सकता है, 500 से लमसम स्टार्ट कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि इस फंड में जो इतना कॉर्पस इन्होंने इकट्ठा किया है उसको ये लगाते कहाँ हैं जहां से ये रिटर्न जनरेट करते हैं। तो दोस्तों इसके जो टॉप 3 सेक्टर्स हैं वो है सर्विसेज,
जो इंडिया की सर्विसेज हैं, और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, और है कैपिटल गुड्स। टॉप 3 सेक्टर्स हैं। अब हम बात करते हैं इसकी टॉप 5 होल्डिंग्स, यानी कि जो टोटल इनका पोर्टफोलियो है उसमें से सबसे ज्यादा टॉप 5 होल्डिंग्स कौन सी है, कौन कौन से शेयर्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। जो टॉप 5 होल्डिंग्स है वो है दोस्तों निफ्टी 50, ब्लू स्टार लिमिटेड, केपी, आईएल, एसबी, एफसी, सीएमएस। अब हम बात करते हैं कि इस फंड को हम कंपेयर करते हैं बैंक एफडी से और गोल्ड के साथ। अगर किसी पर्टिकुलर निवेशक ने 5 साल पहले 1 लाख रुपया, मान लीजिए कि बैंक एफडी की उसने 1 लाख की, और उसी टाइम पे उसने 1 लाख का गोल्ड खरीदा और उसी टाइम पे इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट की, तो इन तीनों कैटेगरी की रिटर्न्स में डिफरेंसेस क्या है, उनकी रिटर्न्स के क्या डिफरेंसेस हैं। तो दोस्तों अगर बैंक एफडी में 5 साल पहले 1 लाख रुपया किसी ने इन्वेस्टमेंट की है, तो उसका 5 साल के बाद बन चुका है 1,40,000 रुपए, यानी कि 40,000 उसका प्रॉफिट हुआ, और ये रिटर्न्स बैठती हैं लगभग 7%। अगर उसी टाइम पे गोल्ड में 1 लाख रुपया लगा, यानी कि उसने 89,000 का प्रॉफिट कमाया है, और उसकी रिटर्न जो है वो लगभग 13.5% की है। अब हम बात कर लेते हैं इस फंड के बारे में। तो दोस्तों आप हैरान होंगे कि जिसने 1 लाख रुपया 5 साल पहले लगाया था, वो इस फंड में ट्रिपल से ज्यादा कर चुका है, यानी कि उसका 1 लाख रुपया कन्वर्ट हो चुका है 3,12,000 में। तो उसकी जो ग्रोथ है वो 2,12,000 की हो चुकी है, और रिटर्न्स दोस्तों 25.5% से भी ज्यादा किया है, 25.54% फ्रेंड। और अब हम बात कर लेते हैं कि आने वाले टाइम में ये रिटर्न दे भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि रैंकिंग और जो रिटर्न्स होती हैं दोस्तों वो बदलती रहती हैं। लेकिन एक ये अच्छा फंड है कंसिस्टेंसी वाइज भी, और लोगों ने तभी इसमें इतना ट्रस्ट विन किया है इस फंड ने। लोगों का कंसिस्टेंसी जो है इसकी वो 3.5 स्टार है, जो कि ठीक ठाक एवरेज कैटेगरी में आती है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस फंड में, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि इस एसआईपी की शेप में करें, क्योंकि ये फंड थोड़े रिस्की होते हैं। और अगर आपके अंदर पेशेंस है कि आप मार्केट के उतार चढ़ाव को सहन कर सकते हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू पीपल कि आप इसको एटलीस्ट 7 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करें, और 7 ईयर्स के बाद देखें, और टाइम टू टाइम स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करें, लमसम भी करें, और उसी सेम फोलियो में आप एसआईपी भी लगा दें दोस्तों। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और अगले वीडियो में हाजिर होता हूं। थैंक